भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। सरकार देश में पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने छिंदवाड़ा नैनपुर ट्रेन का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में होने वाले एफएमडी टीकाकरण के दूसरे चरण में भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर और अगले 24 घंटों के दौरान रीवा, सागर, ग्वालियर और शहडोल संभागों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर श्री मोदी ने कहा कि सरकार गांवों में लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए जो भी योजनाएं ला रही है, पंचायत उन्हें पूरी निष्ठा से लागू कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में 30,000 नए पंचायत घर बनाए गए हैं। श्री मोदी ने एकीकृत ई ग्राम स्वराज और पंचायत स्तर पर सरकारी खरीद के लिए GEM पोर्टल का उद्घाटन किया। ई ग्राम स्वराज और ई ग्राम पोर्टल को मिलाकर जो नई व्यवस्था लॉन्च की गई है, उससे आपका काम और आसान होने वाला है। पीएम स्वामित्व योजना के तहत भी देश के 35 लाख ग्रामीण परिवारों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए हैं। आज मध्य प्रदेश के विकास से जुड़ी 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी हुआ है। श्री मोदी ने एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए देश के गांवों में सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और पंचायती राज व्यवस्था के विकास को महत्वपूर्ण बताया। आजादी के इस अमृत काल में हम सभी देशवासियों ने विकसित भारत का सपना देखा है और उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांवों की सामाजिक व्यवस्था को विकसित करना जरूरी है। भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांवों की आर्थिक व्यवस्था को विकसित करना जरूरी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान के लिए समावेशी विकास थीम का भी शुभारंभ किया। इस दौरान लघु फिल्म से एकम समावेशी विकास वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लगभग 2,300 करोड़ रुपए की विभिन्न रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कार्यक्रम में जल जीवन मिशन की लगभग 7,853 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मन की बात के 100 एपिसोड पूर्ण होने के संबंध में कहा कि मध्य प्रदेश के अनेक लोगों की उपलब्धियों का उल्लेख मन की बात में आया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण 30 अप्रैल को होगा। प्रदेश के सभी पोलिंग बूथ, वार्डों और पंचायतों में मन की बात सुनने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से इस कार्यक्रम से जुड़ने की अपील की। इस अवसर पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह और कई अन्य केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित थे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर छिंदवाड़ा नैनपुर ट्रेन का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सभी नैरो गेज और मीटर गेज को ब्रॉड गेज में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा था। आज उन्हीं के सपनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। इस ट्रेन के चलने से लोग आसानी से मैहर, प्रयागराज जैसे धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकेंगे। पशुपालन और डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा है कि पशुओं में मुंहपका और खुरपका टीकाकरण के दूसरे चरण में भी मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश ने निर्धारित अवधि से पूर्व 2,07,68,000 गौ, भैंस, वंशीय पशुओं का टीकाकरण पूर्ण कर लिया, जो देश में सर्वाधिक है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में होने वाले एफएमडी टीकाकरण के पहले चरण में प्रदेश में 2,52,00,000 गौ भैंस वंशीय पशुओं का टीकाकरण किया गया था। इसमें भी मध्य प्रदेश सबसे आगे था। एफएमडी रोग पशुधन उत्पादों को सर्वाधिक आर्थिक हानि पहुंचाने वाला रोग है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ की प्राथमिकता में शामिल इस रोग के उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष 2030 है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में ई श्रम पोर्टल में कुछ नई विशेषताओं का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए इस पोर्टल की उपयोगिता बढ़ाना है। अब इस पोर्टल के माध्यम से श्रमिकों को रोजगार के अवसरों, कौशल प्रशिक्षुता, पेंशन योजना, डिजिटल कौशल और अन्य योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी। परिवार के साथ आने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए बच्चों की शिक्षा और महिला केंद्रित योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी जोड़ी गई है। सरकार ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के साथ ई श्रम डेटा साझा करने के लिए डेटा शेयरिंग पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। अब बात मौसम की। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के रीवा, सागर, जबलपुर और शहडोल संभागों में कहीं कहीं बारिश हुई। छतरपुर, बिजुरी, उमरिया, अनूपपुर और गोहपारू में 1 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान रीवा, ग्वालियर, सागर और शहडोल संभागों में कहीं कहीं बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच जिले के प्रसिद्ध आरोग्य तीर्थ स्थल भादवा माता में अब हर रविवार को निःशुल्क परामर्श चिकित्सा शिविर लगेगा। जबलपुर शहर में बालिकाओं और महिलाओं के साथ छेड़खानी की वारदात रोकने के लिए पुलिस की शक्ति टास्क फोर्स बनाई गई है। नर्मदापुरम जिले में ग्राम बनखेड़ी के नज़दीक एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। सतना जिले में तापमान में हो रही लगातार वृद्धि के चलते बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी केंद्र का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित कर दिया है। खरगोन कलेक्टर ने समर्थन मूल्य पर चना खरीदी के मामले में सख्ती दिखाते हुए संबंधित विभागों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीवा जिले से 4,50,000 हितग्राहियों को मध्य प्रदेश में गृह प्रवेश कराया। इनमें इंदौर जिले में 2,008 हितग्राही, शिवपुरी जिले में 9,000 से अधिक, बड़वानी जिले में 11,877 और धार जिले के 14,694 हितग्राही शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार देश में पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने छिंदवाड़ा नैनपुर ट्रेन का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में होने वाले एफएमडी टीकाकरण के दूसरे चरण में भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर। और अगले 24 घंटों के दौरान रीवा, सागर, ग्वालियर और शहडोल संभागों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।